नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इत्शाम बिन रियाज और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस नाजरीन, कल रात से जब से एक मोहतरमा, हमारी बड़ी मशहूर मोहतरमा का इंटरव्यू लोगों के सामने आया है, एक डिबेट शुरू हुई है कि कौन गलत है और कौन सही, कौन मुस्लिम है और कौन नॉन मुस्लिम, कौन मुसलमानों की इक़्तिदार को भूल चुका है और किसे याद है। हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं, हमारे भी जहन में सवाल उठते हैं, हमारा भी जहन हमसे सवाल करता है कि मलाला से कुछ बातें पूछी जाएं। मलाला ठीक है, उनके अपने कॉन्सेप्ट। मलाला की जो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ कि मलाला कहाँ से हैं और कैसे फिर अब जहाँ पर है वहाँ तक पहुँची। मलाला 12 जुलाई 1997 को स्वात में पैदा हुई। फिर उन्होंने 11-12 साल की उम्र में एक व्लॉग लिखा, एक बुक लिखी बच्चियों की पढ़ाई के बारे में। फिर इनके ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया जानलेवा। फिर इनकी जान बचाने के लिए इन्हें यूरोप लेके जाया गया, उधर चली गई। फिर इन्होंने ऑक्सफोर्ड से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब में इन्होंने अपनी डिग्रीज हासिल की। फिर मोहतरमा दुनिया की सबसे कम उम्र तरीन नोबल अवार्ड याफ्ता लड़की हैं, और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि एक पाकिस्तानी लड़की दुनिया की कम उम्र तरीन नोबल अवार्ड याफ्ता लड़की है। हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमें कुछ इश्यूज हैं कि आप हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपने जो अभी हालिया दिनों एक न्यूज़पेपर को आपने जो इंटरव्यू दिया और एक मैगजीन में आपने पिक्चर्स लगवाई, उन पिक्चर्स को देख के हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने दुपट्टा लिया हुआ है, कि आप हमारे मुआशरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि मैंने ये दुपट्टा अपने जो पख्तून कल्चर है, अपने पख्तून बहनें हैं, अपना पख्तून लोग हैं, उनको प्रमोट करने और उनकी अक्कासी करता है ये मेरा दुपट्टा। मैं इस दुपट्टे को नहीं उतार सकती, ये उनकी अक्कासी करता है। मगर आपने मजीद जो कहा, जो इंग्लिश मुझे समझ आई उसका मैंने एक तर्जमा किया है, मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि मोहतरमा ने इंटरव्यू देते हुए जब उन्होंने सवाल पूछा शादी और इस मामले के बारे में, तो मोहतरमा ने क्या जवाब दिया। मोहतरमा कहती हैं, किसी को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए शादी के कागजात पर दस्तखत करने की क्या ज़रूरत है। मजीद कहती हैं मोहतरमा, अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ रहना चाहते हैं तो निकाह नामे पर दस्तखत करने की क्या ज़रूरत है, आप सिर्फ पार्टनर भी तो रह सकते हैं। मोहतरमा ठीक है, आप रहें पार्टनर, आप अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ रखें। काइंडली आप एक जगह पे कह रही हैं कि मैं पख्तून कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर और इस्लामी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दूसरी जगह आप ये बात कर रही हैं। ये बात तजाद पैदा करती है, ये हमारे जहनों में तजाद पैदा करती है, ये बात हमें तकलीफ देती है। काइंडली आपने अगर कुछ बात कहनी है तो आप कहें, आपका पर्सनल फेल है, मगर हमारे ऊपर टारगेट करके, हमारे ऊपर रख के ये बातें ना करें। हम एक नबी के मानने वाले हैं, हम एक खुदा के मानने वाले हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट या आप 4 दिन की चांदनी देख के एक सो कॉल्ड लिबरल बन चुकी हैं, एक सो कॉल्ड लिबरल बन चुकी हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। खुदारा हमें रिप्रेजेंट करना छोड़ दें। आपने हालिया दिनों में फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, हमारा पहला किबला उसको निशाना बनाया जा रहा था, तो आपने क्या ट्वीट किया कि बच्चों को बचाया जाए। ठीक है, आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने ये किया, मगर जब भी ऐसा कोई वाकया दूसरे ममालिक में होता है तो आप डायरेक्ट काउंटर अटैक कर रही होती हैं। तालिबान को आप दहशतगर्द कह रही होती हैं। जिहाद का तो आपने नाम ही कभी नहीं दिया ना, आप सबको बुरा गिनती हैं। तालिबान को आप कह रही होती हैं कि ये दहशतगर्द है, ये हमलावर है, ये गुंडे हैं, आप ओपनली कह रही होती हैं। मगर जब इसराइलियों की बात आती है, जब बेचारे फ़लस्तीनियों की बात आती है, तो आपकी उंगलियां सच बोलने से रुक जाती हैं, आपकी ज़ुबान लड़खड़ाने लग जाती है, आप हिचकिचाने लग जाती हैं मुसलमानों की असल बात करने का। मज़ीद जब इनसे पूछा गया इनकी रिश्ते के बारे में, तो शादी के बारे में, तो ये कहती हैं कि मेरी वालदा मुझे हमेशा से बताती थी कि शादी कितना खूबसूरत रिश्ता है। मेरे वालिद को बहुत से लोगों के फ़ोन और ईमेल्स आती हैं पाकिस्तान से कि वो लोग कहते हैं कि हमारे पास बड़ी प्रॉपर्टी है, हमारे पास बड़ी शान शौकत है, आप अपनी बेटी का रिश्ता हमारे साथ कर दें। और आगे मजीद कहती हैं कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आती कि लोगों को साथ रहने के लिए शादी करना ज़रूरी है। मोहतरमा, अगर आप उन लोगों को जवाब दे रही हैं उधर बैठ के, उस मैगजीन पे बैठ के, तो काइंडली आप अपने जो जवाब हैं, अपने ईमेल उनको जवाब दें, अपने उनको फ़ोन कॉल पे जवाब दें, अपने बाबा को कहें कि उन्हें जवाब दें।
آپ آ کے یہ دکھانا شروع کر دیں کہ پاکستان کی عوام اس سوچ کی ہے، وہ اس سوچ سے رشتہ مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ویلتھ ہے، تو کائنڈلی ہمیں اتنا ڈی گریڈ نہ کریں. ہمارا بھی مقام ہے دنیا میں. مانتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہے ہیں، ہم چھوٹے اسکولوں میں پڑھے ہوں گے، آپ جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی سے نہیں پڑھ رہے، ہم چھوٹی یونیورسٹی سے، پاکستان کی نیشنل یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہوں گے، مگر ہم بھی چیزوں کو سمجھتے ہیں. محترمہ کو یقین نہیں ہے شادی پہ، کہتی ہیں کہ اگر ساتھ رہیں گے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو بندہ آپ کو ملے گا وہ لویل ہے. اور جو 1400 سال پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانون دیا، آپ تو اسے ہی چھوڑ کے چلی گئی ہیں. 4 دن کی آپ نے چاندنی دیکھی ہے، آپ نے تو ہر چیز بھلا دی. تو خدا را آپ سارا کچھ کریں مگر ہمیں ریپرزینٹ نہ کریں، ہمارے معاشرے کو ریپرزینٹ نہ کریں. ہمارا ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے. خدا را اس کو ڈی گریڈ نہ کریں، اس کو ڈسگریس نہ کریں. اور آخری بات میں اپنے پاکستانیوں کو بتاتا چلوں کہ یہی لڑکی، یہی ملالہ یوسفزئی کل پاکستان آئے گی اور کہے گی کہ میں آپ کی سپریم لیڈر ہوں. آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ کویسچن اٹھے گا کہ یہ اتنا پکی بات کیوں کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا کہ محترمہ آئیں گی، محترمہ کو پلانٹ کیا جائے گا ایک لبرل سوچ بنا کے. اپنے آپ کو اس چیز سے آگاہ رکھیں. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو میری ویڈیو بھی اپنی ٹائم لائن پہ شیئر کریں تاکہ کل آپ بھی اپنے بچوں کو بتانے لائق ہوں کہ ہم آپ کو پہلے سے ہمیں پتا تھا. اگر بچہ نہ مانے تو اسے بتانے کے لائق ہوں کہ بیٹا یہ بات پہلے سے ریویل ہو چکی تھی. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.